आज हम आपको लोगों को बताएंगे प्रदोष काल और प्रदोष तिथि एक है या कि दोनों में भिन्नता है। इसीलिए कहा गया है त्रयोदशी व्रत करे जो हमेशा तन नाही राखे रहे कलेशा। तो जो प्रदोष तिथि है और प्रदोष काल है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज इसी पर हम आप लोगों पर को समझाने के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। प्रदोष काल, जैसे हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, रोज सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक का होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। और प्रदोष तिथि का अर्थ होता है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी तिथि जो उस दिन सूर्यास्त के समय हो। जिस दिन सूर्यास्त समय पर त्रयोदशी तिथि हो वो प्रदोष दिन माना जाता है। कभी कभी द्वादशी सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती है और सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि लग जाती है, तो वही तिथि प्रदोष तिथि मानी जाएगी। इसमें सूर्योदय की त्रयोदशी से ज़्यादा सूर्यास्त की त्रयोदशी का महत्व होता है। हर कैलेंडर या पंचांग में हर महीने की 2 प्रदोष तिथियां होती हैं। वो बताते हैं, हर पंचांग में भी इसका जिक्र रहता है, हर कैलेंडर में, कि हर महीने में 2 प्रदोष तिथि होती है। इस प्रदोष तिथि पर सूर्यास्त के समय से जो 1.5 घंटे का प्रदोष काल होगा वही प्रदोष पर्व के रूप में मनाना चाहिए। इस पर्व काल में सुषुम्ना नाड़ी कुछ हद तक खुल जाती है और इस पर्व काल में साधना ध्यान कर सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना आसान होता है। ये प्रदोष काल और प्रदोष तिथि में भिन्नता के विषय की बात थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रदोष से शिव जी का क्या संबंध है। प्रदोष से शिव जी का क्या संबंध है। देव और दानव के समुद्र मंथन में जो विष उत्पन्न हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था और उस मंथन में देवता और असुरों के द्वारा मंथन किया गया था, उसमें जो विष्णु और जो विष प्रकट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, उसे महादेव ने इसी प्रदोष काल में उसका विषपान किया था। माता भगवती पार्वती ने अपने सामर्थ्य से उस विष को शिव जी के कंठ पे ही रोक लिया था। इसलिए भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी ने समस्त सृष्टि को इस भयंकर विष के प्रभाव से बचाया। इसलिए इस पवित्र प्रदोष काल में शिव जी की उपासना, उनकी पूजा, उनका ध्यान करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी काल में भगवान महादेव ने तांडव नृत्य भी किया था। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है।
भगवान महादेव ने विष का पान कर समस्त सृष्टि को भयंकर विष के प्रभाव से मुक्त किया था। इसलिए जब इस महादेव ने महादेव के पास देव और दानव महादेव के पास गए और उनकी स्तुति करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके किया और विष के विषय में जब बताया था तो विषपान किए थे, तब इस दिन की तिथि को स्वयं शंकर भगवान ने प्रदोष तिथि निर्धारित की थी। इसलिए प्रदोष के दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की उपासना करना चाहिए। इस समय की गई उपासना से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के किसी प्रकार के कष्ट को वो हरने में सक्षम होते हैं और उस भक्त का कोई भी बाधा हो, किसी प्रकार का हो, चाहे जीवन में रोग का हो, कर्जे का हो, शत्रु का हो, ग्रह बाधा हो, संकट हो कोई, या पूर्व जन्म का कोई पाप हो, वो सब विष के समान उसका पान कर लेते हैं, अर्थात भक्तों के इस कष्टों को वो हर लेते हैं। इसलिए प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली बताया गया। इसी के साथ जय श्री राम।